हेलो दोस्तों। ओके जॉब्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अरविंद कुमार। मैं आपको अनुपात समानुपात का फर्स्ट पार्ट जिसमें मैं आपको बेसिक पढ़ा चुका हूं। आज से हम अनुपात समानुपात रेशियो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। और देखो, क्वेश्चंस को पूरे बेसिक से पूरे अच्छे ढंग से पढ़ाने की मैं कोशिश करूंगा। आज आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेके आया हूं जिनको अच्छे से आप पढ़ने की कोशिश करना। हम अनुपात समानुपात टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप बेसिक से समझ गए तो लगभग सारे चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अंकगणित आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, ये मान के चलिए आप। तो आज से अनुपात समानुपात के क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने पहले ही सिलेक्ट करे हुए हैं क्वेश्चंस और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूं इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1:2:3:4 के अनुपात में चार संख्याएं हैं भाई, और इन संख्याओं का टोटल होता है 16। पहली और चौथी संख्या का योग किसके बराबर होगा, यह बताना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। देखो, चारों संख्याओं का अनुपात में टोटल हो रहा है आपका 10 यूनिट, और यह बता रहा है आपको 16। ये बता रहा है आपको 16। वैसे हो रहा है 10 और ये 16 बता रहा है, और आपसे पूछ रहा है पहली और चौथी संख्याओं का योग कितने के बराबर होगा। तो आप देखिए, पहली और चौथी संख्याओं का योग हो रहा है 5 यूनिट। अब आप ही दिमाग लगाओ कि 10 यूनिट का मान 16 है, तो ये 10 यूनिट से आधा है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान आधा होगा, 8 ही तो होगा। तो क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, बी ऑप्शन आपका आंसर है। ऐसे हम पढ़ेंगे आसान तरीके से। थोड़ा सा मार्कर ठीक से नहीं चल रहा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं अभी तो मैं खुद भी सीख रहा हूं, फिर चीजों को धीरे धीरे सही कर दूंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, मैं दूसरा ले लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चंस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अनुपात समानुपात में सभी तरीके के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाऊं और पूरा बेसिक से समझाने की कोशिश करूं। ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं, रेलवे में, एसएससी में, एसएससी 10+2 में, एलडीसी में, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन है सारे के सारे। देखिए, आपको दे रखा है x बराबर 1/3 y बराबर 1/2 z, और आपसे पूछा है x, y और z का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x, y और z का अनुपात ज्ञात करते हैं दोस्तों। देखो बहुत आसान है, x, y और z का अनुपात ज्ञात करते हैं। तो आप यहां पे थोड़ा सा गौर से देखिए, x बराबर 1/3 दे रखा है। अब आप सोचो कि y की जगह क्या मैं पुट करूं कि ये 3 से वो कट जाए। तो आप सोच रहे होंगे कि y की जगह 3 ही पुट कर दो, तो 3 से 3 कट जाएगा और x बराबर 1 आपकी वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हो? वैसे ही y की वैल्यू आपने 3 पुट करी है, तो यहां पे y की वैल्यू 3 पुट कर दी मैंने। तो 3 पुट कर दी, तो बताओ z की जगह मैं क्या पुट करूं कि 2 से z 3 बार कटे। 2 से z 3 बार कटे तो z की वैल्यू आपकी 6 पुट हो जाएगी, और आपका आंसर आ गया दोस्तों 1:3:6। 1:3:6, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चंस, एक बार वीडियो को पीछे लेके वापस से देख लिया करो,
मैं तो रिकॉर्डिंग पे है वीडियो, तो मैं तो आगे पढ़ाता जाता हूँ, पीछे आप कंप्लीट मैं समझा दिया क्वेश्चन, आप अच्छे से देख लिया करो। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ इसको फ्रेम में। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो दोस्तों, संख्याएं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएगी? समानुपात समझते होंगे ना, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं डिटेल से कि ये दो संख्याओं के अनुपात अगर बराबर हो, ये अनुपात और ये अनुपात, जैसे ए और बी का अनुपात एक्स और वाई के अनुपात के बराबर हो, तो आप इसे समानुपात से डिनोट करते हो। ए और बी का अनुपात एक्स और वाई के अनुपात के बराबर हो तो इसे समानुपात से आप दर्शाते हो। और इसको सोल्व करने का तरीका होता है कि बाहर के पदों का गुणा भीतर के पदों का गुणा बराबर होता है। इस तरीके से कहीं आपने पढ़ा होगा, कभी स्कूल में पढ़ा होगा, नहीं तो मैंने बता दिया, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो अब देखिए, ये क्वेश्चंस बहुत आसान तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। 6, 7, 15 और 17 में क्या जोड़ा जाए, तो यहां ले लेते हैं 6, 7, 15 और 17, इन चारों में क्या जोड़े कि आपकी संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो एक तरीका तो मैं आपको ऑप्शन से बता देता हूं, जिससे क्वेश्चंस 10 सेकंड के भीतर आपका सोल्व हो जाएगा। पहला तरीका ऑप्शन से सीख लो। अगर पहला ऑप्शन है 6, तो अगर मैं सब में 6 जोड़ दूं तो ये हो गया 12। पहला ऑप्शन के हिसाब से कर रहा हूं, इसमें भी 6 जोड़ूंगा तो ये हो गया 13, और इसमें भी 6 जोड़ दूंगा तो ये हो गया 21, इसमें भी 6 जोड़ दूंगा तो आपका ये हो गया 23। और अब देखता हूं इन दोनों संख्याओं का अनुपात और इन दोनों संख्याओं का अनुपात समान हो रहा है क्या, तभी तो अनुपात समानुपात होंगे। तो मैं देख पा रहा हूं 12 और 13 इनका अनुपात हो रहा है और इनका अनुपात 12 और 13 नहीं हो रहा, मतलब दोनों बराबर नहीं हो रहे, तो ये ए ऑप्शन आपका गलत है। ऐसे ही दूसरे ऑप्शन नंबर बी से आप क्वेश्चन सोल्व करो, तो बी का मान 5 जोड़ेंगे, तो चारों में 5 जोड़ के देखते हैं, ये 11 हो गया, 5 जोड़ने से ये 12 हो गया, 5 जोड़ने से ये 20 हो गया, 5 जोड़ने से ये 22 हो गया। इनका अनुपात आ रहा है 10:11 और इनका अनुपात 11:12, ये भी अलग अलग आ रहे हैं, तो ये भी समानुपात नहीं होंगे। ऐसे ही तीसरे ऑप्शन से करके देखोगे, तीसरे ऑप्शन से भी आपका आंसर नहीं आएगा। और चौथे ऑप्शन से आप करके देखोगे, चौथे ऑप्शन से करके देखोगे, 3 जोड़ोगे तो 3 जोड़ने पे ही हो जाएंगे 9, 3 जोड़ने पे ही हो जाएगा 10, 3 जोड़ने पे ही हो जाएंगे 18, 3 जोड़ने पे ही हो जाएंगे 20, और इनको अगर काटते हो तो ये अनुपात आपका 9:10 हो जाता है, और ये अनुपात भी आपका 9:10 है। तो अब की बार ये अनुपात और ये अनुपात समानुपात हो गए, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो रहा है। 3 जोड़ने से आपका ये समानुपात हो रहा है। वो यही पूछ रहा है कि समानुपाती क्या जोड़ने पे होंगे, तो ऑप्शन से आप करोगे तो 3 जोड़ने पे समानुपाती हो जाएंगे। और ये ऐसे ऑप्शन 6, 5, 4, 3 बच्चा मुख जुबान जोड़ सकता है और मुख जुबान काट के देख सकता है कि बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। एक तो ये तरीका था, और दूसरे से भी मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की, और क्या तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। और तरीके से तो आप ये भी लगा सकते हो, 6, 7, 15 और 17, 6, 7,
15 और 17 इनमें क्या जोड़ा जाए ये समानुपाती हो जाए, बस यही सोचना है ना, क्या जोड़ा जाए कि ये समानुपाती हो जाए। तो देखिए क्या करते हैं, एक और तरीका है, एक शॉर्ट तरीके से भी आप इसको कर सकते हो कि इनका बाहर के पदों का गुणा कर दो, 17 छक्की 102 और 15 सत्ते 105 और बाहर के पदों का जोड़ कर दो 23 और 7 और 15 का जोड़ करेंगे तो 22। और देखो इनका डिफरेंस आ रहा है आपका 3 और इनका डिफरेंस आ रहा है आपका 1 और 3 में 1 का भाग देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आपका आंसर इसमें हो गया 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा फ्रेम में सेट कर देता हूं इसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ए और बी का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है, बी और सी का अनुपात 4:5 और आपसे ए और सी का अनुपात पूछा है। तो ये ज्ञात करना है कि ए और सी का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप आराम से समझते चलो। मैं सारे क्वेश्चंस आपके सभी तरीके के क्वेश्चंस अनुपात के पढ़ाऊंगा आपको। तो देखिए ए बी और सी में से आपसे ए और बी का वैल्यू दे रखा है 2:3 और बी और सी का वैल्यू दे रखा है 4:5। ए और बी और सी आपको दे रखा है। और दोस्तों फर्स्ट वीडियो बेसिक में मैं आपको समझा चुका हूं कि ये बी और ये बी दोनों ही वी की वैल्यू है, तो दोनों बराबर होनी चाहिए। अब दोनों को बराबर करने के लिए आप क्या करोगे, आपने पढ़ा था कि 4 को ऊपर गुणा कर दोगे, 4 को ऊपर वालों से गुणा कर दिया देखो, और 3 को नीचे वालों से गुणा कर दोगे, देखो 3 को नीचे वालों से गुणा कर दिया तो आपका बी देख लो अब समान हो गया। बी समान हो गया तो ए का मान तो आ रहा है 8, बी का मान आ रहा है 12 और सी का मान आ रहा है 15, जिसमें से आपको ए का और सी का ए और सी का मान आपसे पूछा है। तो ए और सी का अनुपात हो गया 8:15। ए और सी का अनुपात हो गया 8:15, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में आंसर है। बहुत आसान है, आप अच्छे से समझ लो। एक बार मैं दूसरे तरीके से भी आपको करके दिखा दूं, एन वाले से भी हो जाता है क्वेश्चन, देखो करके दिखा देता हूं। ए और बी का अनुपात है 2:3 और बी और सी का अनुपात है 4:5। 4:5। तो देखते हैं, एन वाले तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। 4 दूनी 8, ए का मान आ गया, 4 तिया 12, बी का मान आ गया, 5 तिया 15, सी का मान आ गया। इसमें से आपसे ए का और सी का ही तो पूछा है, तो ए का और सी का अनुपात आपका हो जाएगा 8:15। ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इनको तो आप कर ही सकते हो। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 5वां नंबर का क्वेश्चन है। 2 की घात 1.5 है और यहाँ पे है 2 की पावर 0.5 का अनुपात निम्न में से किसके बराबर होगा। तो देखते हैं दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश करना कि 2 की पावर आपको दे रखी है 1.5, अनुपात 2 की पावर आपको दे रखी है 0.5, यह आपको दे रखा है। अब 2 की पावर 1.5 और 2 की पावर हाफ देकर आपसे इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो आप थोड़ा सा एक बात समझने की कोशिश करना
कोई भी नंबर के अगर घात 0.5 हो, मतलब आधी घात लगी हुई हो, तो उसको आप रूट में लिख सकते हो, अंडर रूट एक्स। किसी भी नंबर के आधी घात लगी हुई हो, आधी घात का मतलब होता है अंडर रूट। तो आप समझना है यहाँ पे, जैसे 2 की घात 1 को तो आप 2 ही बोलते हो, इंटू 2 की घात आधी भी लगी हुई है, इसको आप अंडर रूट 2 बोल सकते हो। और यहाँ पे भी 2 की घात आधी लगी हुई है, तो इसको आप अंडर रूट 2 बोल सकते हो। तो देखिए अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 आपका कट गया, तो यहाँ पे एक बार कटा और यहाँ पे आपका 2 आ गया। तो आपका इस क्वेश्चन में आंसर आ गया 2:1। ये आपका राइट आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो, और भी तरीके से सोच सकते हो, लेकिन ये बढ़िया है, इससे हो जाएगा आराम से। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम्म, इस क्वेश्चन में आपसे ए, बी, सी और डी का अनुपात पूछा है। ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है, बी और सी का दे रखा है, डी और सी का थोड़ा सा ध्यान रखना। आप इसको क्रम में सेट करोगे तो सी पहले कर देना, डी बाद में कर देना। क्वेश्चन ने गलती करवाने के लिए ऐसे दे रखा है। ए, बी, सी और डी आपसे पूछा है अनुपात में क्या होगा, आप समझना। मार्कर ले लेता हूं। ठीक है, कोई नहीं। हम्म, अब थोड़ा सा वो मार्कर ठीक नहीं चल रहा था, उसको मैंने ठीक कर दिया। मेरे से गलती से हो गया, अभी मैं खुद भी सीख रहा हूँ। कोई नहीं, साथ में आप पढ़ते रहो चैप्टर। ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है। ए और बी का अनुपात दे रखा है आपको 2/4, 2/9 अनुपात 1/3। तो इसको आप सोल्व करेंगे। आपसे पूछा है ए, बी, सी और डी का अनुपात क्या होगा। थोड़ा सा बड़ा भारी चल रहा है मार्कर ही। ये मैं कम कर देता हूँ। ठीक है, ए बी सी डी का अनुपात आपसे पूछा है, लिख देता हूँ वापस से। ए बी सी डी का अनुपात, ए, बी, सी और डी का अनुपात आपसे पूछा है। तो देखिए आप थोड़ा सा सोल्व करिए मेरे साथ, बहुत आसान है, आप समझिए। अगर 9 और इनको अगर मैं सोल्व करना चाहूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से मेरी बटे की टेंशन खत्म हो जाएगी। जो बटे वाला लफड़ा है ना, 2/9 और 1/3, ये वज्र गुणा से खत्म हो जाएगा। वज्र गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 6:9। और 6:9 को आप काट के लिख सकते हो, 2:3। बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत आसान तरीके से हम पढ़ रहे हैं। टेंशन लोड बिल्कुल ही मत लो। ये देखो, इनको वज्र गुणा कर सकते हो या पहले काट भी सकते हो। 7 से एक बार, 7 से कट गया 2 बार, और वज्र गुणा कर दोगे तो 4, और 1 × 5 करोगे तो 5। यह आपका सोल हो गया। बी और सी का अनुपात आ गया 4:5। ऐसे ही आप इनको सोल्व कर सकते हो। ये 5 से कट गया 2 बार, ये 5 से कट गया 1 बार, वज्र गुणा से 7:6 आ जाएगा। जिनको आप थोड़ा सा सही ढंग से लिख दीजिएगा, सी पहले लिखना है, डी बाद में लिखना है। तो आपका आ जाएगा 7:6 का उल्टा 6:7। बहुत आसान है, देखते रहिए, समझते रहिए। इनको मैंने स्टार्टिंग की क्लास में सोल्व करना सिखाया था, फर्स्ट वीडियो में बेसिक में, जिसमें मैंने ये सोल्व करना सिखाया था। और अभी भी देख लीजिए कैसे क्या करना है। 3 के बगल में 3, 3, 5 के बगल में 5 डाल लो, 4 के बगल में 4 रख लो, 6 के बगल में 6, 6 रख लो। और ए, बी, सी और डी का मान निकालना है। तो अब थोड़ा सा ये देख लीजिए चारों में कॉमन क्या दिख रहा है। तो ये 3, 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 से काटा 2 बार, और नहीं कट रहा, देख लो आप ध्यान से।
चारों में 3 3 3 3 से कट रहे थे, मैंने काट दिया। अब आपका आंसर 2 दूनी 4 तो ए, 6 6 चौके 24, सॉरी 2 दूनी 4, 4 चौके 16 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 6 पंजे 30 आएगा सी का मान, और 7 पंजे 35 आएगा डी का मान। यह आपका आंसर हो गया दोस्तों। 16 24 30 और 35 आपका आंसर हो गया। 16 24 30 और 35 आपका बी ऑप्शन आंसर हो गया। बहुत आसान है। ऐसे अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन अनुपात समानुपात, ये समान का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, इसको समानुपात भी बोल सकते हैं। और आप इसको सोल्व कैसे करते हो बताया था मैंने। भीतर वाले पदों को गुणा करोगे तो बी स्क्वायर, और बाहर के पदों का गुणा ए इंटू सी। बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी है। मैं थोड़ा सा सही से लिख देता हूं इनको, कलर अपन दूसरा ले लेते हैं। बी भीतर के पदों का गुणा करोगे तो बी स्क्वायर बराबर बाहर के पदों का गुणा ए इंटू सी। अब आपसे इसने पूछा है कि बताइए ए की पावर 4, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 का वैल्यू क्या होगा। तो समझिए, अगर मैं b की पावर 4 की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो सवाल सोल्व हो जाएगा। तो b की पावर 4 की वैल्यू आप कैसे लेके आओगे, समझो। अगर मैं यहाँ b स्क्वायर पे भी अगर एक और स्क्वायर कर दूं, तो दोनों पक्षों का मुझे स्क्वायर कर दिया मैंने, तो मेरा आ गया b की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर और इंटू सी स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ए का भी स्क्वायर है, सी का भी स्क्वायर है, दोनों पक्षों का स्क्वायर करना पड़ेगा, इक्वल है। तो b की पावर 4 बराबर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो आप रख लीजिए, ये a की पावर 4 का आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कह सकते हो, और b की पावर 4 का आप ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर कह सकते हो, जिसमें ए स्क्वायर से आपका ए स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए। बहुत आसान है, बहुत आसानी से मैंने समझा दिया। आपका आंसर आया है ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, यानी कि बी ऑप्शन आपका आंसर है दोस्तों। फिर देखिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। हम सभी तरीके के क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, आप समझना। अगला क्वेश्चन है ए बी और सी का अनुपात है 7 अनुपात 3 अनुपात 5, और आपसे पूछा है ए प्लस बी प्लस सी अनुपात 2a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आपकी वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। देखो कैसे, ए की जगह आप 7, बी की जगह 3 और सी की जगह आप 5 रख लीजिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो 7 प्लस 3 प्लस 5, 7 प्लस 3 हो गए 10 और प्लस 5 हो गए 15, और ए की जगह आप रखोगे 7, 7 इंटू 2 करोगे 14, बी की जगह आप रखोगे 3 और सी की जगह आप रखोगे 5, ये माइनस करोगे ये प्लस करोगे तो 14 प्लस 3 17 माइनस 5 करोगे तो 12। और अगर आप इनको काटते हो अनुपात में तो 3 से कट गया 5 बार, 3 से कट गया 4 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों 5 अनुपात 4। भाई आपका आंसर 5 अनुपात 4 आ जाएगा, जो कि ये रहा डी ऑप्शन पे। तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन पे 5 अनुपात 4। बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था अपने अभी थोड़ी देर पहले ही। 4 की घात 3.5 है और 2 की घात 5 में है, उतना ही है जितना ये ऑप्शन है, इसके बराबर में कौन सा ऑप्शन है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो देखिए देते हैं अपन जवाब इसको। आप पहले तो आधार सेम कर लीजिए। देखो आप इस 4 को लिख सकते हो 2 की घात 2, और इस पे घात है आपकी 3.5, 4 को 2 की घात 2 लिख लो, और वो घात पे घात होती है वो गुणा हो जाती है, तो 3.5 उस पे गुणा हो जाएगी, अनुपात 2 की घात है 5।
तो आपका ये हो जाएगा 2 की घात 3.5 इंटू 2 करोगे तो 7 हो जाएगा, और 2 की घात यहाँ पे रहेगा 5। और अगर आप इनको काटने लग रहे हो तो 2 की घात 5 से इधर काटूंगा मैं एक बार, और इधर भी 2 की घात 5 काटूंगा मैं तो 2 की घात 2 बच जाएगा, और मेरा यहाँ पे 2 की घात 2 का मान 4 और अनुपात 1 मेरा आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो गया, 4:1 आपका ए ऑप्शन आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन को अपन समझने लगते हैं। थोड़ा सा मैं जगह कर देता हूँ इस क्वेश्चंस को कहाँ रखे। दिख तो रहा है ना आपको? कोई नहीं, ज्यादा जान नहीं रहा हो। हाँ, दिख तो रहा है ना आपको? बोल दिया करो, वहीं से सुन लेता हूं मैं, ऐसे कोई टेंशन नहीं है। 3 व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी के लिए पैदल चलते हैं और उनकी चाल 4, 3 और 5 के अनुपात में है। थोड़ा सा कट रहा है, क्या हो गया है? 4, 3 और 5 के अनुपात में है। उनके उनके द्वारा बी पर पहुंचने के लिए, बी बी पर पहुंचने में लिए जाने वाले समयों का अनुपात बताओ। तो ए से बी तक पहुंचना है तो समय का अनुपात क्या होगा? आप समझते होंगे, आप पढ़े होंगे स्कूल में। नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं, मैं तो सारी चीजें आपको कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, एक एक कंप्लीट बेसिक करके। पर आप जानते होंगे समय का मेथड क्या होता है। समय बराबर समय, दूरी और चाल में समय का मेथड आपने पढ़ा होगा। समय निकालने के लिए आप लगाते होंगे समय बराबर दूरी बटा चाल, तो वही इसमें लगाना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो दूरी तो आपको ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाना है, तीनों व्यक्ति को ए से बी तक जाना है, यानी कि तीनों की दूरी बराबर है। तो दूरी तो आप बराबर मान लीजिए तीनों की, 1 1 और 1, तीनों दूरी बराबर हो गई। उसके बाद में दूरी बटे पे चाल लगा दीजिए आप, 4, 3 और 5। तो पहले वाले की चाल 4 है, दूसरे वाले चाल 3 है, और तीसरी वाली चाल 5 है। तो ये अनुपात में आपका आंसर आएगा। लेकिन 1/4, 1/3 और 1/5 आपके ऑप्शन में इस तरीके का आंसर तो है ही नहीं। तो प्रॉब्लम यह आ रही है कि सर बटे की प्रॉब्लम कैसे हटाई जाए। तो बटे की प्रॉब्लम हटाने के लिए आप लघुत्तम से गुणा कर लो सबको। 5 और 3 और 4 का लघुत्तम होता है 60, तो 60 से गुणा कर लीजिए। 60, इसको भी 60 से गुणा कर लो, इसको भी 60 से गुणा कर लो, बटा ही तो हटाना है आपको। तो 4 से 60 कट गया 15 बार, 15 इंटू 15, 15 एकम 15। 3 से 60 कट गया 20 बार, और 5 से 60 कट गया आपका 12 बार। तो आपका आंसर हो गया 15:20:12। 15:20:12 आपका सी ऑप्शन पे आंसर रहा, बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 अपन पढ़ते हैं, इसको आप समझ लेना, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो दोबारा से स्टार्ट करके देख लेना। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपसे। 12 और 18 का तृतीय समानुपात क्या होगा, तृतीय अनुपात क्या होगा? 12 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा? मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं इस क्वेश्चंस को। 12 और 18 का तीसरा समानुपातिक कितना है? ये 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। प्रथम समानुपात क्या होगा, द्वितीय क्या होगा, तृतीय क्या होगा? तो मैं आपको एक बार में थोड़ी सी डिटेल समझा देता हूं, फिर आप इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो। देखो, प्रथम अनुपात ए को मान लेते हैं, द्वितीय अनुपात 2 बार होता है, तृतीय अनुपात इसको बोलते हैं, और ये अनुपात समानुपात वाले तरीके से ही सोल्व होते हैं।
इस तरीके से सेट करना है भाई। बस प्रथम अनुपात पूछे तो इस जगह पे क्वेश्चन मार्क मार दो, द्वितीय तृतीय तो वो आपको देगा ही देगा। और अगर द्वितीय अनुपात पूछ ले तो बी की जगह आप क्वेश्चन मार्क मार लेना और प्रथम और तृतीय आपको दे देगा। और अगर आपसे तृतीय अनुपात पूछ ले तो उस जगह पे क्वेश्चन मार्क लगा लो और प्रथम जगह पे प्रथम लिख लो और द्वितीय जगह पे द्वितीय लिख लो और जो पूछे उसको क्वेश्चन मार्क मार लेना। इस तरीके से अनुपात समानुपात लगा देना। आपका ये ए तो है प्रथम अनुपात, बी है द्वितीय अनुपात, सी है तृतीय अनुपात, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। हमेशा के लिए कोई ट्रिक्स नहीं बता रहा, बस बेसिक, ये बेसिक है इसका, थोड़ी सी देर में बेसिक हो जाता है। फालतू में ट्रिक्स पढ़ने की कहाँ जरूरत आ रही है, कोई जरूरत नहीं है, किसी भी ट्रिक्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझो, समझो क्या है। तीसरा अनुपात पूछा है तो प्रथम जगह पे आप 12 लिख लोगे, द्वितीय जगह पे आप 18 लिखोगे, ये भी द्वितीय जगह है, यहाँ पे भी 18 आएगा। और तृतीय अनुपात पूछा है उस जगह पे आप कुछ भी मान लो, क्वेश्चन मार्क लगा लो, ये अनुपात समानुपात लगा लो इनको और सोल्व कर लो। बाहर के पदों का गुणा होता है 12x और भीतर के पदों को गुणा करोगे 18 इंटू 18 324 और 12 से 324 को आप काटोगे तो x बराबर आपका आएगा 12 दूनी 24, 24 गया तो 8 बार शाम 84, तो x बराबर आपका 27 आंसर आ जाएगा जो कि बिल्कुल सही है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। अगर आप फॉर्मूले रटोगे इसके तो प्रथम का अलग है, द्वितीय का अलग है, तृतीय का अलग है, फॉर्मूले से बिल्कुल मत पढ़ो। ये एक ही तरीके से प्रथम अनुपात भी निकाल सकते हो, दूसरा अनुपात भी निकाल सकते हो जिसको मध्य भी बोलते हैं, मध्य समानुपात, और तृतीय अनुपात भी निकाल सकते हो। और चतुर्थ अनुपात पूछ ले तो वो तो अनुपात समानुपात ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास है हाँ, 2a-5b अपॉन 3a+6b इज इक्वल टू 4/7। अगर ऐसा हो तो a अनुपात b का मान किसके बराबर होगा, ये बताना है आपको। a और b का अनुपात ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। पहले तो मैं इस क्वेश्चन का थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ, फिर वही चीजें मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ आपको, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व, अच्छा क्वेश्चन। तो मैं बेसिक से ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपका क्वेश्चन सोल्व होने लग जाएगा। 7 को अगर आप इनसे इंटू करते हो 2a-5b से तो आपका हो जाएगा 14a-35b। वैसे ही 3a+6b को आप उधर 4 से गुणा करते हो तो 3 चौके 12a+6 चौके 24b आपका ये हो जाएगा। उसके बाद में आप पक्षांतरण करोगे तो a वालों का डिफरेंस हो जाएगा 2a और b वालों का डिफरेंस हो जाएगा 24 और 35 जुड़ेंगे 35, b माइनस का है ये प्लस का है तो इनका अंतर करेंगे तो इनका जोड़ होएगा एक्चुअल में 59b। और अगर इस तरीके से आपका कंडीशन फंस जाए कि बराबर करना है तो बराबर करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि b की जगह अगर वो 2 चला जाएगा और a की जगह पे 59 आ जाएगा तो ये बराबर हो जाएंगे, तो a का मान 59 और b का मान 2 हो जाएगा, तो 59:2 आपका पूरा बेसिक तरीके से आंसर आ गया। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हुआ 59:2। अगर इस तरीके से आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है तो मैं ये बेसिक तरीके को एक बार डायरेक्ट शॉर्ट में आपको कन्वर्ट करके बता देता हूँ, अगली बार आप इस क्वेश्चंस को शॉर्ट में भी कर सकते हो। ऐसे देखिए, आप इसको डायरेक्ट यूं कर सकते हो, अगर आपको ए और बी का अनुपात चाहिए तो आप डायरेक्ट यूं कर सकते हो, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद में पक्षांतरण करोगे, उसके बाद में इनको उल्टा करोगे, तब आपका आंसर आएगा। तो ये तीनों स्टेप आप एक साथ ही लगा दो, आंसर जल्दी आएगा। देखो सबसे पहले वज्र गुणा करते हो आप तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाता है 12,
तो 14 और 12 दोनों प्लस के हैं, तो दोनों का अंतर हो जाएगा 2, और 2 को आप विलोम दूसरी साइड में जाकर लिखो, और वैसे ये करो। ये हो गया 7 पंजे 35, ध्यान रखना है माइनस का है, और ये 6 चौके 24, ध्यान रखना है ये प्लस का है। तो प्लस के माइनस के 35 और प्लस के 24 का अगर अंतर करते हैं तो 59 आता है, और बी का मान एक ही जगह रखोगे तो 59 आपका इधर जाएगा। 59:2 आपका ए और बी का अनुपात हो जाएगा। दोस्तों कुछ नहीं किया, ये बस इसी का थोट बना के मैंने आपको पढ़ा दिया। तो 59:2 आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करो चाहे वैसे करो, आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एक्स और वाई थैलों में गोलियों की संख्या का अनुपात है 2:3। वाई थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स थैले में डाल दी गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या बराबर हो गई। अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है? संख्या है। इतना अच्छा क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो क्या है। एक्स और वाई, आराम से समझो, कोई देरी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से समझते चलो चीजों को और अच्छे से ऑब्जर्व करो। अरे हम्म बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने है। एक्स और वाई दो थैले हैं, एक्स और वाई दो थैले हैं, देख लो। तो एक्स थोड़ा सा बड़ा ले लेना पड़ेगा, ये एक्स और वाई दो थैले हैं, इनमें गोलियों की संख्या 2:3 के हिसाब से है। ये सारा क्या हो गया? हाँ, कोई नहीं, मैं अभी थोड़ा सा सीख ही तो रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरे से दिक्कत हो जाती है, कुछ भी फंस जाता है मेरे से। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है एक्स अनुपात वाई। दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है एक्स और वाई, दो थैलों में गोलियों का अनुपात 2:3 दे रखा है। ये अनुपात काट दीजिए। अब देखिए वो कह रहा है कि वाई वाले थैले से 5 गोलियां निकालकर एक्स वाले थैले में डाल दी। ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि ये दोनों गोलियों की संख्या बराबर हो जाती, बराबर हो गई। तो बोल रहा है कि अब हर थैले में गोलियों की संख्या क्या है, ये बताना। तो एक बात ध्यान रखना कि वाई वाले से अगर मैं गोलियां निकाल के इसमें डालूंगा, इसमें से गोलियां निकाल के अगर मैं इसमें डालूंगा, तो ये दोनों बराबर होनी चाहिए, ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो एक बात बताओ, गोलियों की संख्या y में से x में डालूंगा, तो इससे गोलियों की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले भी वो जितनी थी बाद में भी वो उतनी ही रहेगी। मैंने निकाली नहीं है, इसमें से इसमें डाली है, ध्यान रखना, पॉइंट वाली बात है। और इसको समझिए, ऐसा करने से इसमें से 5 गोली निकाल के मैंने इसमें डाली, तो दोनों में बराबर होगी, मात्रा तो समान होनी चाहिए ना। तो टोटल गोलियां है तो अभी भी उतनी जितनी पहले थी,
तो आप समझिए इसमें टोटल आपको 5 दिख रहा है और यहाँ पे टोटल आपको 2 दिख रहा है। तो इनको समान रखना है क्योंकि गोलियों की संख्या पहले जितनी थी बाद में भी उतनी ही रहेगी, तो समान करना है। तो अगर मैं नीचे वालों को 5 से गुणा कर दूं, ये 5 नीचे गुणा कर दूं और ये 2 ऊपर गुणा कर दूं, आप देखना मेरा फर्स्ट वीडियो में अनुपात समानुपात की में मैंने ये बेसिक समझाया है कि अगर अपोजिट गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। तो 2 से गुणा करने से हो जाएगा 4:6 और इनका अनुपात हो जाएगा 5:5। अब गौर से देखिए कि x और y में से आपने कितनी चीज निकालकर x में डाली है। तो y में से आप 5 करना है इसको, तो आप एक ही तो निकाल कर इसमें डाले हो, एक इसमें से निकालोगे तो 5 बचेगा और एक इसमें डाल दोगे तो ये 5 हो जाएगा, तभी तो बराबर होगी। तो आपने एक निकाली है और ये एक निकालने को बोल रहा है 5, एक निकाली है आपने और इस एक को ये बोल रहा है 5। तो आप बताइए 5 को क्या बोला जाएगा? 25। 5 को क्या बोला जाएगा? 25। ये 5 को बोला जाएगा 25। तो अब दोनों थैलों में 25-25 गोलियां बचेगी। एक बार आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं भी समझ में आया है तो मैं आपको फिर से समझा देता हूं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरे तरीके से थोड़ा सा और आसान कर देता हूं मैं इसको। देखिए क्या सिस्टम है क्वेश्चन का, x और y के अनुपात है 2:3। क्वेश्चन बहुत तरीकों से सोल्व हो सकता है, बस मैं जिस चीज से ध्यान देकर क्वेश्चन को पढ़ा रहा हूं मैं उससे कर रहा हूं। तरीके बहुत है, क्वेश्चंस के बहुत तरीकों से हो सकते हैं। अब देखो दूसरा तरीका से ऐसे सोचते हैं कि इसमें से मैं कितना निकाल कर इसमें डालूं कि दोनों में बराबर बराबर हो जाए। तो आप यूं समझिए कि इसमें से अगर मैं 0.5 निकाल दूंगा, आधा निकाल दूंगा और आधा इसमें ले जाकर मैं जोड़ दूंगा, तो बताओ दोनों साइड 2.5 हो गया क्या? दोनों साइड बराबर ही तो करना है। क्वेश्चन हमसे यही बोल रहा है कि 3 में से कितना लेकर 2 को दे कि दोनों बराबर हो जाए। तो 3 में से आधा ले लो और 2 का आधा दे दो, ये भी 2.5 वो भी 2.5 हो गया। बढ़िया। देखिए आप निकाल रहे कितने हो? आधा, और आधा का मतलब है 5 गोलियां। अब समझिए आधा का मतलब 5 गोलियां है, तो 2.5 का मतलब कितनी गोलियां होगी? 25 गोलियां। क्वेश्चन सोल्व हो गया भाई। आधा मीन्स 5 गोलियां है, तो इसको 2.5 करने के लिए आप 5 से ही तो गुणा करोगे, तो 5 का मतलब 5 गुणा का मतलब 25 गोलियां हो गई टोटल। ऐसे हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक और देखो इसी के जैसा क्वेश्चन है अगला भी, देखिए सेम क्वेश्चन है वैसा ही। एक महाविद्यालय में लड़कों तथा लड़कियों का अनुपात है 5:3। वही क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है भाई। देखो बॉयज और गर्ल, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 5:3। 5:3 है बॉयज और गर्ल्स का अनुपात। अब वो कह रहा है कि अगर 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दे और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाए तो उनका अनुपात हो जाता है 9:7। ठीक है। तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? तदनुसार उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है? यह है क्वेश्चन आपका। अब देखो बहुत आसान है, समझना है बस आपको कि क्या करना है। बॉयज में से तो 50 लड़कों ने महाविद्यालय छोड़ दिया और लड़कियों में से 50 आ गई। तो आप यहाँ पे ये चीज समझिए प्यारो, बहुत मोस्ट चीज है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना कि इसमें 50 छोड़ के चले जाएंगे बॉयज में से,
और लड़कियों में 50 और वापस आ जाएगी, तो एक बात बताओ, उस महाविद्यालय में संख्या तो जो की जो ही रहेगी ना तो घटेगी ना बढ़ेगी, तो वही सेम की सेम रहेगी। तो बताओ, महाविद्यालय में पहले टोटल 8 यूनिट थे, तो अब महाविद्यालय में टोटल कितने यूनिट हो रहे हैं? 16। तो बताओ, दोनों सेम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? और दोनों को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा 8 को। तो ये भी 16 और ये बाद में भी 16, और इसको 1 से गुणा कर दोगे, वही रहेगा। तो देखो, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात हो गया 10:2 से गुणा कर दोगे तो 10:6 बॉयज और गर्ल्स थे, और अब 9:7 बॉयज और गर्ल्स हो गए। अब गौर कीजिए कि गर्ल्स बॉयज में से कितने छोड़ के गए हैं? 1। और गर्ल्स में कितने शामिल हुए हैं? 1। और इस 1 का मतलब क्या है? यहाँ पे 50 विद्यार्थी, 1 यूनिट का मान है 50 स्टूडेंट। तो वो पूछ रहे लड़कों की संख्या कितनी है, तो लड़कों की संख्या 10 यूनिट थी, 1 यूनिट का मान 50 है, तो 10 यूनिट का मान 500 हो जाएगा भाइयों। आपका आंसर आ जाएगा 500। 500 विद्यार्थी। आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो एक बार इस वीडियो को वापस चला के देख लेना, आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दी गई असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया है, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी वाली से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात है। तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या के साथ में क्या अनुपात है? ये बोला है, दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया जाता है, जिससे परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली छोटी संख्या से 5 गुना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या का छोटी संख्या से अनुपात क्या होगा? छोटी संख्या का आधा घटाना है, फिर परिणाम आता है 5 गुना बड़ी वाली संख्या छोटी से 5 गुना है। देखो, ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए, छोटी संख्या का आधा घटाना है, तो छोटी संख्या 1 है, तो 1 का आधा होता है 0.5, तो 0.5 घटाना है दोनों में से, तो 2 में से 0.5 घटाऊंगा तो 1.5 बचेगा, और 1 में से 0.5 घटाऊंगा तो 0.5 बचेगा। और इनको मैं देखता हूं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से कट गया 3 बार, तो 1:3। वो कह रहा है कि ये होनी चाहिए छोटी संख्या से बड़ी संख्या 5 गुना। यहाँ पे 5 गुना नहीं हो रही दोस्तों, यहाँ पे तो 3 गुना ही हो रही है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। वैसे दूसरा ऑप्शन देख लीजिए, इसमें छोटी संख्या का आधा, छोटी संख्या 2 है, 2 का आधा दोनों में से ही घटाओ, तो 2 का आधा 1, इसमें से भी घटाऊंगा 1, इसमें से भी घटाऊंगा, और देखूंगा छोटी संख्या से बड़ी संख्या 5 गुना हो रही है क्या? इससे भी नहीं हो रही, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। और इससे करोगे, छोटी संख्या 1 है, 1 का आधा, 1 का आधा 0.5, तो 0.5 दोनों में से ही घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.5, और इसमें से 0.5 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.5। और अब की बार देखो, आपसे 5 से एक बार कट रहा है, 5 से 5, छोटी संख्या से बड़ी संख्या 5 गुना हो गई, तो आपका यही ऑप्शन राइट है। बहुत आसान है, ये 5 है, 5 लिखा नहीं जा रहा अभी तो सही मुझसे डिजिटल बोर्ड पे, अभी थोड़ी सी आदत पड़ना बाकी है, बस ज्यादा दूर नहीं है, अपन अपनी मंजिल से बहुत जल्दी सीख जाएंगे। डिजिटल बोर्ड क्या चीज है, हमने तो काफी चीजें सिखाई है बच्चों को। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। दो संख्याएं ऐसे हैं जिनका अंतर, योग और उनका गुणनफल 1, 7 और 24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या है? यदि कोई संख्या 6 है तो इनका गुणनफल आपसे पूछा है। छोटी संख्या 6 है,
मेरे को मिस्टेक लग रही है इस क्वेश्चन में। कोई बात नहीं, अपन देख लेते हैं, देख लेते हैं। दो संख्याएं ऐसे हैं जिनका मैं मान लेता हूं, दो संख्या एक तो ए और बी है, इनका अंतर और ए और बी का जोड़ और इनका गुणनफल, इन तीनों का अनुपात 1:7:24 दे रखा है आपको। अब आप यहां से समझिए, जोड़ने पर तो 7 होनी चाहिए और घटाने पर 1 आनी चाहिए। ऐसे कौन से जोड़े हैं जिनको जोड़ने पे 7 आता है और घटाने पर 1 आता है? तो हो जाएंगे आपके 4। ए का वैल्यू तो 4 हो गया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और बी 4:3 आपके वो जोड़े होंगे, जिसमें वो बोल रहा है कि छोटी वाली संख्या तो आपकी 6 है, तो छोटी वाली संख्या आप 6 मानोगे तो बड़ी वाली संख्या आपकी 8 हो जाएगी। 3 का मतलब 6 है तो 4 का मतलब 8 हो जाएगा। तो बताओ इनका गुणनफल क्या होगा? तो भाई इनका गुणनफल बहुत आसान है। गुणनफल बड़ी वाली तो 8, छोटी वाली 6, और इनका गुणनफल करता हूं तो 48 हो गया। बिल्कुल सही है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। मैं कोई दूसरा क्वेश्चन समझ रहा था इसको, क्वेश्चंस में 48 आपका आंसर है। और अगर आप ऑप्शन से भी सोचते तो इनके गुणनफल का अनुपात 24 दे रखा है, तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 24 का भाग जाता है, वही ऑप्शन आपका आंसर हो गया। लेकिन एक दिक्कत है, इसमें दो ऑप्शन में 24 का भाग जा रहा है, तो अब की बार ऑप्शन से नहीं होगा, ये पूरे बेसिक तरीके से होगा। और बेसिक बहुत शॉर्ट है, बहुत आसानी से मैंने आपको समझा दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो पीछे से वीडियो को वापस स्टार्ट करके देखो। अगला क्वेश्चन है कि किसी भिन्न के अंश को हर 2:3 के अनुपात में है। किसी भिन्न के अंश, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है, किसी भिन्न के अंश और हर 2 और 3 के अनुपात में है। यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है? किसी भिन्न का अंश और हर का अनुपात है 2:3, कोई बात नहीं 2:3 ले लिया। फिर क्या करे भाई, यदि अंश में से 6 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न आता है जिसका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न 2:3 का भी 2/3 आता है क्या? 3 का भी 2/3। प्रारंभिक भिन्न आपकी 2 और 3 के अनुपात में है, तो 2:3 ही तो है, 2/3। और इसका भी 2/3 आता है, परिणाम भिन्न प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। ठीक है, तो भिन्न का अंश क्या है, चलो देखते हैं। अभी तो आप यूं समझिए कि इनके अटैच में x लगा लो और इसके अंश में से ही ना, अंश में 6 घटाया जाता है और 6 घटाने के बाद ये परिणाम आ रहा है। और करके देखते हैं क्या होता है। वज्र गुणा कर लो, 9 दूनी 18x माइनस 9 छक्की 54, और ये 3x को 4 से गुणा करोगे तो 12x, और 18x में से 12x माइनस हो जाएगा तो 6x बराबर 54, और 6 से 54 को काट लो, x बराबर 9 आपका आंसर हो गया। x का मान 9 रख लो। आपसे क्या पूछा, प्रारंभिक भिन्न का अंश क्या है? तो प्रारंभिक भिन्न का अंश 2x माना था आपने, x का मान 9 रख लो, तो 9 दूनी 18 आपका आंसर हो जाएगा। 18 आपका आंसर, राइट। बहुत आसान है, ऐसे कर लोगे। ये चौथा अनुपात पूछा है, 12, 16, 18 का चौथी जगह पे आप x मान लो और अनुपात समानुपात वाला तरीका से कर लो। बाहर के पदों का गुणा होता है 12x और भीतर वालों का गुणा हो रहा है 16 गुणा 18, और 6 से काट लो 2 बार, 6 से काट लो 3 बार,
और 2 से काट दीजिए 8 बार, तो x बराबर आ गया 8 तिये 24। आपका आंसर हो गया। बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। 2 क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, पूरे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूरे विश्व में भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। दक्षिण गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात कितना होगा? उत्तरी में दे रखा है, ये देख लो, उत्तरी गोलार्ध में थल और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात, भूमि और जल का अनुपात क्या है? 1:2। थोड़ा सा मैं सही से लिख देता हूं। सारी पर पूरे विश्व में तो 1:2 है। भूमि और जल का अनुपात संपूर्ण पृथ्वी में, और उत्तरी अर्धगोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात दे रखा है 2:3। और दक्षिण में भूमि और जल का अनुपात आपसे पूछा है भाई। तो एक बात आप समझ के चलो, ये संपूर्ण पृथ्वी है, पूरा विश्व है, तो सारी पृथ्वी उत्तरी अर्धगोलार्ध आधी पृथ्वी से तो डबल ही होगी ना, जाहिर सी बात है। तो देखो, ये थल और जल इसमें टोटल 5 हो रहे हैं, और इसमें थल और जल टोटल 3 ही हो रहे हैं। तो मैं क्या करूं कि उससे ये डबल हो जाए? तो सबसे पहले तो मैंने बराबर का तरीका आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया था बेसिक से। अगर ये 5 है, इनको इधर गुणा कर दो, और ये 3 है, इनको इधर गुणा कर दो, तो इससे तो ये क्या हो जाएंगे? बराबर। और बराबर भी नहीं करना, क्योंकि आधी पृथ्वी है उत्तरी अर्धगोलार्ध, और पूरी पृथ्वी आधी पृथ्वी से डबल होनी चाहिए, इसलिए मैं डबल से और गुणा कर दूंगा। तो देखिए, आपका 5 एकम 5, 5 दूनी 10 तो भूमि है पूरी पृथ्वी में, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 जल है पूरी पृथ्वी में। और यहाँ पे देखो, 3 दूनी 6 भूमि है उत्तर भाग में, और 3 तिया 9 भूमि आ रही है, 9 भाग आ रहा है जल का उत्तरी भाग में। तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया कि 10 भूमि पूरी पृथ्वी में से उत्तर में 6 भूमि चले जाएगी, तो दक्षिण में 4 ही तो भाग बचेगा भूमि का। वैसे ही जल पूरी पृथ्वी पे 20 है, उसमें से उत्तर में 9 जल गया, तो दक्षिण में आपका 11 जल बचेगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो गया। आपका इस क्वेश्चन में आंसर होगा 4:11। क्वेश्चन सोल्व हो गया दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो हम खुद ही सुधार कर रहे हैं, हम खुद भी सीख रहे हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं, ये व्हाइट बोर्ड डिजिटल बोर्ड हमको अभी सीख ही रहे हैं। अभी हेड राइटिंग भी आप देख ही रहे हो, सही से समझ में भी नहीं आती होगी कई बच्चों को, लेकिन जब से बिल्कुल सिस्टम सही करते जा रहे हैं, 4-5 दिन के बाद में आप देखना हमारी वीडियो में अलग ही दम दिखेगा आपको। ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन पे आप हमें अपनी राय दिया करो कि सर ऐसे करो वैसे करो, हम वैसा करने की कोशिश करेंगे और वीडियो में और सुधार लाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए और बी के पास 2 और 1 के अनुपात में धन है। यदि ए बी को 2 रुपए दे देता है, तो ये धन उसके पास 1 और 1 के अनुपात में हो जाता है। तो प्रारंभिक में उसके पास कितना धन था? ऐसे क्वेश्चन देखो, याद करो, स्टार्टिंग में अपन ने सोल्व भी कर लिया है। याद करो, ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व किया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। ए
और बी, 2 और 1 के अनुपात में इनके पास पैसा है। तो ए अपने पास से निकालकर बी को कितना पैसा दे कि दोनों साइड सेम सेम पैसा बचना चाहिए। तो पैसा क्वेश्चन अपन पढ़ भी चुके हैं। तो इसमें से आप आधा निकाल के उसको दे दोगे तो इधर भी 1.5 बचेगा, उधर भी 1.5 हो जाएगा, तो हो गया बराबर। तो आप समझ गए कि यहां से आप आधा निकालोगे 0.5 और यहाँ पे आप 0.5 दे दोगे, तो आप कितना निकाल कर कितना दे रहे हो, आधा निकाल कर दे रहे हो उसको। और यहाँ पे कितना रुपया निकाल कर दे रहा था वो, 2 रुपया। याद करो कितना निकाला, यूनिट में आपने आधा निकाला है, तो आधा निकालने को ये कह रहा है 2 रुपया। तो आधा मतलब 2 रुपया होता है, तो आप लगाइए दिमाग, आधा मतलब 2 रुपया होता है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 8 रुपया। और 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4 रुपया। आराम से आपका आंसर आ गया। आधा यूनिट बराबर 2 रुपया है, तो 1 यूनिट बराबर तो 4 रुपया होगा ना। आधा का दुगना होता है एक, आधा बराबर 2 रुपया है, तो पूरा बराबर तो 4 रुपया होगा। तो पूरा 1 का मान 4 रुपया है, तो 1 का मान 4 रुपया है, तो 2 का मान 8 रुपया। आपका आंसर आ गया 2:1। 1 का मान 4 रुपया, 2 का मान 8 रुपया। क्वेश्चन सोल्व हो गया। बहुत आसान है। और दोस्तों अभी तो हमने काफी काम करना बाकी है। क्वेश्चंस को भी सही क्रम से नहीं जमाया था आज वैसे ही हमने एक वीडियो चेक करनी थी बना के, तो हमने कोशिश करी है काफी सुधार करने की। और भी आपके कमेंट सुझाव हमको देते रहना, उस हिसाब से हम वीडियो को और अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे निखार आ रहा है। आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। काट देना लास्ट में से।